हाय यूनानियंस, आज पहली बार हर्मस एकेडमी एक ऐसा टॉपिक आप लोग के सामने लेके आ रहे हैं जो किसी ने आज तक नहीं किया है। वो है मॉडर्न बायोमार्कर्स एंड यूनानी ह्यूमर्स। नाम से आप डर रहे होंगे, बात से आप डर रहे होंगे, लेकिन आज हम लोग के साथ सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ प्रैक्टिस में दिक्कत, जो इश्यूज जो आ रहे हैं इसी की वजह से। यानी कि हमको मॉडर्न प्रैक्टिशनर्स के जरिए, मॉडर्न प्रैक्टिशनर्स के जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स आता है या मरीज जो हमारे पास जो रिपोर्ट लेके आते हैं, उस रिपोर्ट को हाउ टू कोरिलेट विथ आवर सिस्टम, हमारे यूनानी से उसको कोरिलेट कैसे करें। तो मॉडर्न में बहुत सारे बायोमार्कर्स है, मॉलिकुलर बायोमार्कर्स है, फिजिकल बायोमार्कर्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ESR एक बायोमार्कर है, ASO एक बायोमार्कर है, यूरिक एसिड एक बायोमार्कर्स है। तो ये जितने भी मॉडर्न बायोमार्कर्स को अपने सिस्टम के जरिए हम कैसे कोरिलेट करें, हाउ टू एट्रीब्यूट, हम उस चीज़ को कैसे एट्रीब्यूट करें और उसके जरिए बीमारी को डायग्नोसिस कैसे करें, इसके जरिए बीमारी की प्रोग्नोसिस को कैसे हम देखें। ये ज़रूरी है आज के दौर में, क्योंकि हम लोग ठीक है, हम लोग परफेक्ट यूनानी प्रैक्टिस करता है, लेकिन इस प्रैक्टिस को हम मॉडर्न से कैसे जोड़ें ताकि हमारे सिस्टम को दुनिया के सामने एक बेहतरीन अंदाज में हम पेश कर सकते हैं। वो टॉपिक है दिस मॉडर्न बायोमार्कर्स एंड यूनानी ह्यूमर्स। डॉक्टर्स अपनी डायग्नोसिस के मेथड जो है आजकल स्पेशली हम लोग लैब इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डिपेंड है। उस लैब इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के जरिए हम लोग बीमारी की डायग्नोसिस करते हैं। तो अक्सर ये कहते हैं कि यूनानी वाले फिर डायग्नोसिस के लिए क्या करते, पुराने ज़माने में नब्स पकड़ते, बोलो बराज देखते, तो इसके जरिए हम लोग बीमारी को डायग्नोसिस करते थे। लेकिन अगर हमारे पास मॉडर्न तरीके के जरिए, यानी कि मॉडर्न तरीके से अगर हम उनको इन्वेस्टिगेट करें, अगर हमको यूनानी तरीके से प्रैक्टिस करना है, तो हमको इसको यूनानी की ह्यूमरस थियरी से कोरिलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों मॉडर्न और अपने सिस्टम को कोरिलेट करने की एक तरीका है, इस सिस्टम में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। ये प्रोग्राम अटेंड करने के बाद में आप लोगों के अंदर ऐसी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट देख के, जैसे आजकल रिपोर्ट देख के हमको प्रॉब्लम आते हैं, सर मैं इसके लिए क्या दूं, मैं उसके लिए क्या दूं। सो रिपोर्ट पढ़ के फौरन आपके दिमाग में ये आएंगी कि ये हमारे ह्यूमर्स में, हमारे अखलाक में क्या चेंजेस हुआ है, यानी अखलाक के अंदर क्या गैर तबई चेंजेस हुआ, उस चेंजेस की वजह से इस रिपोर्ट में ये प्रॉब्लम आया, ताकि आपको ट्रीटमेंट सेट करने में, डायग्नोसिस में, अगर आपको दवा वापस चेंज करना है, उसके लिए ये स्टडी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। थैंक यू।